नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दोसा में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे, सभी मस्त मजे में होंगे। जी हाँ, और सभी तैयारियों में व्यस्त चल रहे होंगे। जी, तो यहाँ पर मास्टर कैप्सूल लेकर फिर हाजिर है आपके लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो मास्टर कैप्सूल है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम समय में अच्छा कॉन्सेप्ट ही मास्टर कैप्सूल होता है। तो यहाँ पे 26 नंबर की क्लास है दोस्तों, और अभी तक आपने 25 मास्टर कैप्सूल नहीं देखे हैं तो अभी प्लेलिस्ट में जाकर के आप दोस्तों मास्टर कैप्सूल देख सकते हो। और आज की क्लास इंपॉर्टेंट इस वजह से होने वाली है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही अहम चैप्टर यानी कि रेक्टिफायर, और जिसे हम दोस्तों बड़े प्यार से कहते हैं दिष्टकारी। जी हाँ, तो शुरू से एंड तक बने रहिएगा क्योंकि कम समय में अच्छा कॉन्सेप्ट आपके पास में पहुंचने वाला है। आइए, तो दोस्तों सीधा सीधा सा हम पहुंच रहे हैं यहाँ पे रेक्टिफायर यानी दिष्टकारी। सबसे पहले तो हम ये कहते हैं, क्या रेक्टिफायर का दोस्तों यहाँ पे कोई और नाम है? जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे हम सीधा सीधा कहते हैं कि इसको हम रिज्यूकारी, रिज्यूकारी यानी उपनाम इसका क्या है? रिज्यूकारी, या दोस्तों इसी को हम कहते हैं यहाँ पे परिशोधक। परिशोधक के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है, यानी कि जो रेक्टिफायर है परिशोधक के नाम से जाना जाता है। रेक्टिफायर का दोस्तों कार्य क्या होता है? सीधा सा मैं अगर पूछूं तो भैया इसका कार्य क्या होता है, तो कार्य मात्र होता है इसका एसी टू दोस्तों डीसी में बदलना। और डीसी कैसी होती है? तो दोस्तों पल्सेटिंग डीसी होती है, और इसका कार्य एसी टू डीसी, और एसी को डीसी में बदलने की क्रिया रेक्टिफिकेशन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? रेक्टिफिकेशन कहलाती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आते हैं, यहाँ पे कुछ ब्लॉक डायग्राम बनाए गए हैं, इसके माध्यम से मैं समझाता हूँ कि रेक्टिफायर काम कैसे करता है। सबसे पहले हमारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास होती है सीधी सीधी सी यहाँ पे एसी। तो यहाँ पे ये एसी होती है, कौन सी है? ये साइन वेव एसी है यहाँ पे। और ये बोलो हम इनपुट में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? तो हम कह रहे हैं इनपुट में दे रहे हैं। ये एसी है, और यहाँ पे किससे मुलाकात होने वाली है? तो यहाँ मुलाकात होने वाली है हमारी रेक्टिफायर से। रेक्टिफायर, तो यहाँ पे रेक्टिफायर से दोस्तों मुलाकात होने वाली है। अब ये रेक्टिफायर क्या करता है? इस एसी को मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे चेंज कर देता है। और चेंज किस रूप में करता है? तो दोस्तों ये पल्सेटिंग के रूप में चेंज करता है। ये किस रूप में चेंज करता है? तो यहाँ पे हम कहेंगे पल्सेटिंग। तो पल्सेटिंग डीसी दोस्तों यहाँ पे आउटपुट के रूप में ये बदल देता है। यहाँ पे इस पल्सेटिंग डीसी को हम शुद्ध डीसी बनाना चाहते हैं, और शुद्ध डीसी बनाने के लिए यहाँ रेक्टिफायर से आगे दोस्तों यहाँ पे लगाया जाता है एक और उपकरण, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे फिल्टर। ये क्या करता है? इस जो पल्सेटिंग डीसी है इसको शुद्ध करने की कोशिश करता है, और लगभग लगभग ये क्या कर देता है? हल्की सी शुद्ध कर ही देता है, यानी पूरी शुद्ध कर देता है। तो इसे कहते हैं वेरियंग डीसी। क्या कहते हैं भैया? इसको वेरियंग। तो इसको वेरियंग डीसी के नाम से जाना जाता है, यानी ये लगभग क्या है? ये अशुद्ध डीसी है आपकी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक और उपकरण लगाया जाता है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे रेगुलेटर। क्या कहते हैं? रेगुलेटर। तो यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ रेगुलेटर लगाते हैं, और रेगुलेटर लगा के और यहाँ पे हम सीधी सीधी कहते हैं कि भैया आप बिल्कुल शुद्ध मान की क्या निकाल देते हैं? तो शुद्ध डीसी। तो यहाँ शुद्ध डीसी और ये आउटपुट मान में आपको प्राप्त हो जाती है। तो बिल्कुल इस प्रकार से दोस्तों एसी से डीसी कैसे निकलती है, तो यहाँ से हमने समझाया कि ये एसी है, यहाँ रेक्टिफायर लगाया, रेक्टिफायर पल्सेटिंग डीसी में बदलता है, फिर फिल्टर लगाया तो वेरियंग डीसी के अंदर ये बदल देता है। फिर आता है रेगुलेटर, और रेगुलेटर लास्ट में क्या करता है? बिल्कुल शुद्ध पूर्ण रूप से क्या कर देता है? ये चेंज कर देता है। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो रेक्टिफायर है ये कितने प्रकार के हैं, कितने नहीं है, पूरा विस्तार से पूरा का पूरा दोस्तों कम समय में अच्छा कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाएगा। आइए यहाँ पे दोस्तों हम सीधे सीधे बात करते हैं, और सीधे सीधे बात करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सीधा सीधा रेक्टिफायर। तो दोस्तों ये क्या है? रेक्टिफायर होता है, और रेक्टिफायर को सामान्य रूप से हमने कितने भागों में तोड़ दिया? तो हम सीधा सीधा कहते हैं
कि यहाँ पे हमने दो भागों में तोड़ दिया। एक तो होता है दोस्तों यहाँ पे सिंगल फेज रेक्टिफायर, जी हाँ सिंगल फेज, और एक होता है दोस्तों यहाँ पे पूरा का पूरा थ्री फेज रेक्टिफायर होता है। तो ये थ्री फेज रेक्टिफायर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंगल फेज जो रेक्टिफायर होता है ये दोस्तों दो भागों में टूट जाता है। यहाँ पे एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर जिसे अपन कहते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी, क्या कहते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। एक होता है मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर होता है। ये फुल वेव जो रेक्टिफायर होता है इसको पूर्ण तरंग रेक्टिफायर के नाम से जाना जाता है। और ये पूर्ण तरंग रेक्टिफायर भी मेरे प्यारे दोस्तों दो भागों में टूट जाता है। और ये कौन सा, तो सेंटर टैप रेक्टिफायर होता है। सेंटर टैप रेक्टिफायर के बीच में से क्या होती है दोस्तों, सेंटर टैप निकाली जाती है, इसलिए नाम इसका सेंटर टैप पड़ चुका है। यहाँ पे एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर, जी हाँ ये क्या होता है, ब्रिज रेक्टिफायर होता है। और यहाँ पे दोस्तों थ्री फेज जो रेक्टिफायर होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर, जी हाँ फुल वेव रेक्टिफायर, और एक होता है मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूंगा सीधा सीधा सा कौन सा, तो फुल वेव रेक्टिफायर। ये हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया, वो फुल वेव रेक्टिफायर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे दोस्तों रेक्टिफायर का दोस्तों जो वर्गीकरण होता है ये होता है। अभी थोड़ा सा सब्र रखिएगा दोस्तों, इनके एक एक के बारे में पूरी डिटेल के साथ में हम चर्चा करेंगे। तो आइए यहाँ पर दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपके लिए बहुत ही बड़ा धमाका चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, न्यू ईयर के उपलक्ष्य में दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का दोस्तों पूरा संपूर्ण जो कोर्स है दोस्तों, इसके अंदर पूरा का पूरा मैं ये कह रहा हूं लाइव क्लासेज है, जो 1 बजे से दोस्तों ये लाइव क्लासेज चलती है और बाद में ये रिकॉर्ड भी हो जाती है। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि पूरा का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स भी अलग से है। तो ये दूसरा कोर्स, इसके अंदर पूरा का पूरा एक एक लाइन हाथ से लिखा लिखा कर समझाई गई है। दूसरा दोस्तों इसमें टेस्ट सीरीज भी है, और जो टेस्ट सीरीज है उसके दोस्तों यहाँ पे 50 पेपर आपके पास मौजूद होंगे। तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दोस्तों दी गई है। हैंड रिटन नोट्स, जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों हैंड रिटन नोट्स भी दोस्तों आपको अवेलेबल करा दिया गया है। और यहाँ पे ई नोट्स दोस्तों इसकी पीडीएफ भी यहाँ पे मौजूद रहेगी। तो 1 2 3 4 5 5 चीजें दोस्तों आपके पास में मौजूद होने वाली है। और ये कोर्स मात्र दोस्तों 399 रुपए का है। ये दोस्तों 799 का कोर्स आपको मात्र मिल रहा है। यहाँ पे 399 1 साल की वैलिडिटी के साथ में मिल रहा है। दोस्तों ये ऑफर ओनली फॉर, ध्यान रखना, 1 जनवरी तक रहेगा। बाद में ये मत कहना सर हम चूक गए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे 399 रुपए में भाई साहब 5 दिन की सब्जी नहीं आती है कमरे पे। तो यहाँ पर पूरा 1 साल का पूरा आपको बहुत अच्छा कंटेंट, जो कि मैं ये बता रहा हूं, क्या कहूं आप इसके बारे में कि 399, अरे भाई ये 3000 का कोर्स कम से कम आपको यहाँ पे 399 यानी 3000, इसके आगे 9 लगा दें तो कोई वो भी नहीं है इसमें, हकीकत में ये बात है। ठीक है, तो आप जल्दी से इसे कोर्स को ले लीजिए और इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसको और भी कैंडिडेट आसानी से खरीद पाए। जी हाँ, आइए और हम चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम चल पढ़ते हैं, और यहाँ पे बहुत ही उम्दा कंटेंट आपके पास मौजूद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हाफ वेव रेक्टिफायर, जी हाँ दोस्तों ये हाफ वेव रेक्टिफायर, और ये हाफ वेव जो रेक्टिफायर है ये क्या है इसको समझिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर जिसे हम अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। दूसरा है यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर जिसे हम पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। और एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर जिसे हम सेतु दिष्टकारी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये इसका डायग्राम है। तो इसमें डायोड संख्या दोस्तों 1 लगाई जाती है। तो ये डायोड, यहाँ पे दोस्तों हम एसी सप्लाई देते हैं, यहाँ आउटपुट में आपको क्या मिल जाती है, डीसी मिलती है। लेकिन दोस्तों ये पल्सेटिंग डीसी, जी हाँ ये पल्सेटिंग डीसी देखने को मिलती है। दूसरा दोस्तों इसमें यहाँ पे डायोड नंबर 1 और डायोड नंबर दोस्तों यहाँ पे 2 लगाए जाते हैं। और यहाँ पे मैंने ये कहा कि ये क्या है, तो दोस्तों ये है यहाँ पे सेंटर टैप। ये क्या है, सेंटर टैप होता है, यहाँ पे मैं कहूँगा सेंटर टैप। तो ये दोस्तों सेंटर टैप है, यानी इसके कारण ही इसको सेंटर टैप डायोड कहते हैं। और ये दोस्तों कीमत के आधार पे सबसे महंगा होता है। दोस्तों इसमें डायोड यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे दोस्तों 3 और यहाँ पे दोस्तों 4,
तो यहाँ पे 2 और 4 एक साथ काम करेंगे, 1 और 3 दोस्तों एक साथ काम करते हैं, लेकिन टोटल डायोड की संख्या बोलो कितनी होती है, 3 होती है मेरे लाडलो। यहाँ पे डायोड की संख्या बोलो कितनी है, 1 है। इसमें दो लोग फुल वेव में कितनी है, 2 होती है। ब्रिज के अंदर बोलो कितनी होती है, यहाँ पे 3 हो जाती है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों दक्षता की। इसकी दक्षता कितनी होती है, 40.6% होती है हाफ वेव की, लेकिन फुल वेव की दोस्तों दुगनी कर दीजिए यहाँ पे, तो ये 81.2%, और इसकी भी दोस्तों ब्रिज की भी कितनी हो जाती है, 81.2% हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आउटपुट फ्रीक्वेंसी। अरे मेरे दोस्तों यहाँ पे जो हाफ वेव है इसकी तो दोस्तों इनपुट के बराबर होती है। इनपुट में अगर 50 है तो आउटपुट में भी कितनी होगी, 50 होगी। लेकिन यहाँ पे जो फुल वेव रेक्टिफायर है, इसमें इनपुट के अंदर 50 है तो आउटपुट में कितनी मिलेगी आपको, 100 मिलेगी, यानी कि इनपुट से कितनी मिलेगी, दुगनी। और इसमें भी दोस्तों इनपुट से कितनी मिलती है, दुगनी मिलती है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा दोस्तों यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज। और आउटपुट जो वोल्टेज होता है दोस्तों, यानी कि मैं इनपुट में अगर एसी दे रहा हूं, इनपुट में क्या दे रहा हूं दोस्तों, एसी दे रहा हूं, इनपुट में एक वोल्टेज एसी दे रहा हूं, तो आउटपुट में दोस्तों मुझे 0.45 वोल्टेज क्या मिल जाएगा, डीसी मिल जाएगा। 0.45 वोल्टेज क्या मिल जाएगा, डीसी मिल जाएगा। तो आप अगर हाफ वेव को इनपुट में 10 वोल्टेज एसी देते हो तो आउटपुट में दोस्तों यहां 0.45 से इंटू करोगे तो 4.5 वोल्टेज डीसी आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों 1 वोल्ट एसी के बदले यहाँ पे 0.90 वोल्ट डीसी दोस्तों देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 0.90 वोल्टेज दोस्तों देखने को मिल जाएगा आउटपुट में। यहाँ पे मैं आउटपुट तरंग की बात करूं तो दोस्तों हाफ वेव में इस प्रकार से तरंग होगी आपकी यो, और ये पल्सेटिंग डीसी है तो दोस्तों इसकी और इसकी भी दोस्तों पल्सेटिंग डीसी इसी प्रकार से देखने को मिलेगी। नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहाँ पे मेरे लाडलो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं ऊपर की ओर ले चलूं तो यहाँ पे इस प्रकार से मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं अवस्था की बात करूं दोस्तों, यहाँ पे अवस्था की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे केवल ये फॉरवर्ड में काम करता है, एक ही दिशा में काम करता है, कौन सा, आपका हाफ वेव। जबकि दोस्तों यहाँ पे ये आपका फॉरवर्ड और रिवर्स, यानी कि जो आपका फुल वेव रेक्टिफायर है ये आपका दोनों अवस्थाओं में काम करे, क्योंकि एक बार में एक दूसरा डायोड, फिर निचला, फिर ऊपरला, फिर निचला, तो दोनों दिशा हो गई ना। इसमें भी दोस्तों ऐसे ही फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों अवस्थाओं में दोस्तों क्या करता है, ये कार्य करता है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं TUF, यानी कि ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है जो कितना होता है, तो यहाँ पे 0.286 होता है, इसमें दोस्तों 0.672 होता है, और इसमें दोस्तों 0.812 होता है। नेक्स्ट यहाँ पे पीक फैक्टर की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पीक फैक्टर की बात करते हैं तो पीक फैक्टर इसका होता है ओनली फॉर 2। यहाँ पे दोस्तों √2 होता है, या फिर आप कह सकते हो 1.4142 होता है, तो इसका भी दोस्तों √2 होता है। नेक्स्ट यहाँ पे पिक इनवर्स या सॉरी VIP यानी वोल्ट, जी 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 हाँ हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे VIP जी वोल्टेज इनवर्स, पिक इनवर्स वोल्टेज होता है यहाँ पे। चलो VIP, तो दोस्तों वोल्टेज धारा और पावर जो होती है यहाँ पे, तो जी VIP जो होती है यहाँ पे दोस्तों, तो VIP कितना हो गया, V मैक्सिमम होता है। यहाँ पे दोस्तों जो मैक्सिमम धारा होगी वो क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाती है, और यहाँ पे दोस्तों V मैक्सिमम होती है D, ठीक है। तो यहाँ पे ये PIV है दोस्तों ना, ये PIV है, पिक इनवर्स वोल्टेज। पिक इनवर्स वोल्टेज, तो इसको दोस्तों करेक्शन कर लेना, पिक इनवर्स वोल्टेज PIV यानी पिक इनवर्स वोल्टेज। तो पिक इनवर्स वोल्टेज कितनी है, V मैक्सिमम, इसकी डबल हो जाएगी और इसकी वापस सिंगल हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों रिपल वोल्टेज होती है, तो यहाँ रिपल वोल्टेज दोस्तों कितना है, 0.318 है, इसकी दोस्तों
307 है और दोस्तों इसकी भी कितनी है, पॉइंट 307 होती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे थ्री फेज, वो अभी पढ़ रहे थे वो सिंगल फेज था और ये थ्री फेज, इसमें भी दोस्तों हाफ वेव होता है और इसमें फुल वेव होता है। हाफ वेव में 3 डायोड लगाए जाते हैं और फुल वेव में दोस्तों यहाँ पे कितने डायोड होते हैं, 6 डायोड होते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसकी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो 3 गुनी होती है और दोस्तों इसकी कितनी होती है, तो मैं कहूंगा इसकी फ्रीक्वेंसी मेरे लाडलो कितनी होती है, 6 गुनी होती है। तो दोस्तों आपको ये सेशन कैसा लगा, प्लीज अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में जरूर कुछ लिख देना। क्या लिख देना कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, ये लिख देना। तो उससे मुझे ये होता है कि आगे उस पर मेहनत करके और आपके लिए अच्छा अच्छा यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट दे सकूं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कैप्सूल के अंदर फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।